गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो तस्मै श्री गुरुवे नमो। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता के श्रृंखला में पंचम अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा, कल सुना था कि अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि अगर कर्म योग से बड़ा ज्ञान योग है तो तुम मुझे कर्म योग में क्यों फंसा रहे हो, मुझे ज्ञान योग की तरफ क्यों नहीं ले जा रहे हो। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ज्ञान योग के बिना कर्म योग नहीं हो सकता, इससे पहले ज्ञान योग फिर कर्म योग होना चाहिए। उसी श्रृंखला में आगे सीधा फिर प्रवेश करते हैं। पंचम अध्याय में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, संजयासम कर्माणम कृष्ण पुनर्गेद च संशयो यच्छेताम एतोरेकम तन्वे भूषुनिष्ठतमो। हे कृष्ण, आप कर्मों को संन्यास की और फिर कर्म योग को प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में जो एक मेरे लिए श्रेष्ठ है, हे कृष्ण, हे माधव, हे मधुसूदन, मुझे वो बताइए जो कर्म योग में और संन्यास योग में श्रेष्ठ है, मुझे वो बताइए। भगवान कहते हैं, संन्यास है कर्म योगे सौ विशेषाम कर्मभ्यो तस्योस्तु कर्म संन्यास कर्म योगे विशेषयो। हे कर्मयोगी अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु दोनों में भी कर्म संन्यास कर्मयोग साधना के सुगम होने का श्रेष्ठ साधन है। श्रेयाम से नित्य संशयो यो ना शेषाम कांक्षयो निर्बंधम ते महाबाहो सुगम बंधम प्रमुचयो। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षाएं करता है और कर्मयोगी सदा संन्यास की ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्व से रहित पुरुष सुखपूर्वक संन्यास बंधन से मुक्त हो जाता है। सांगत्य योगे पृथक बारह प्रवंती ते पंडितो एकमस्तम सम्मो गुहा योगे निर्वृतम फलम। उपयुक्त संन्यास और कर्मयोग की मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलरूप परमात्मा को ही तो प्राप्त होते हैं। सत्यख्याम प्राप्त स्थानम तत्व गैरिवाम गमयते एकम सांख्यते च योगम च यह पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगी द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योग द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल स्वरूप में एक देखता है, वो यथार्थ देखता है। संसातम महाबाहो दुखमा दुख योग योग युक्तम मुनिष्टम नचिरेणाम अधिगच्छतो। तो हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों को कल्पना का त्याग प्राप्त नहीं हुआ और कठिन है, और भगवान स्वरूप मनन करने वाला कर्मयोग पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योग मुक्तम विशुद्धात्मो विजयात्मम जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतसो कुर्वन्ते से लिप्यो। जिनका मन अपने वश में है, जो इन जितेंद्रिय हैं, विशुद्ध अंतकरण में है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्म है, ऐसे कर्मयोगी कर्म कर्तव्य भी लिप्त नहीं होता है। नैवं कंचित कोमितम युक्तम मनय तत्वदो पश्चामुक्तम संपतो गच्छन्तु संप्रवतो पर्यावरन्तु सृज्यतो गृहमुदंत सम्मिश्रो इंद्राणाम इंद्रस्येदो पत्नम इति धारतो। तत्व को जानने वाले सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ और जब आंखें खुलता है और मूर्ता हुआ भी
सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरते रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा मानो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, सब भगवान ही करता है। ब्रह्मकांडाय कर्माण्यः सांगत्वं करोति हो लिप्तेन नाशे पापेन पद्माभिमाक्त संभव। जो पुरुष कर्म करते हैं, परमात्मा को अर्पण कर देते हैं, आसक्ति त्याग कर कर्म करते हैं, वह पुरुष जल के समान कमल के पत्ते की भांति पापों से लिप्त नहीं होते हैं। कायेन मनसो बुद्धं कायेवा इंद्रियभ्यो योगिनो कर्म कुर्वन्तो सांगत्वां शुद्ध्यते। कर्मयोगी ममता बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। युक्तम कर्म फलम त्यागतम शांतिमयोताम नैविष्टको आयुक्तम काम क्रोधो फलेशोक्तम निवप्तो। कर्मयोगी कर्मों को के फल को त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति के प्राप्त करते हैं और सकल पुरुष कामनाओं की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसः संगत्सेन सुखिं वसो नौ द्वारे पुरे देहि नैवे कुर्वन्त कार्यतः। अंतकरण में जिसके बस में है ऐसा सांख्य योग आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना ही करवाता हुआ ही नवा द्वारों द्वारा शरीर रूप घर में कर्मों को मन में त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंदन भगवान परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है। न कृताम न कर्माणि लोकचित प्रभो न कर्माणि फलम योगो शौयस्थम पर्वतो। परमेश्वर मनुष्य ना तो कर्तव्य है, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करता है, किंतु स्वभाव में ही बरता है। ना दे कश्चितम पापम ना चैवम सुकृते प्रभु अज्ञाने नावृते ज्ञानम तेने मुहंति जलवतो। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी से पाप कर्मों को और न ही किसी के शुभ कर्मों की ही ग्रहण करता है, किंतु हे पार्थ अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढक जाता है, इसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। ज्ञानेन तु तत्व ज्ञानम ऐसो साक्त्यम तात्मनः तेषाम मदित्यंजय प्रकाशेन तत्व परमो। जिनका यह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट न कर दिया गया हो, उनका वह ज्ञान सूर्य के अदृश्य उस सच्चिदानंदन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तत्वबुद्ध्यम तत्सपात्महो अनिष्टानम तम रहो गच्छन्तु पुनावृते ज्ञान निवृत्ते तत्कल्पमहो। जिनका मन तत्व होता है, जिनकी बुद्धि तद्वृत्ति हो रही है और सच्चिदानंद परमात्मा ही जिनकी निरंतर एक ही भावना, एक ही स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर पुनर्वृत्ति के लिए अर्थात परम गति के को प्राप्त होते हैं। विद्या विनयम संप्रेणो ब्रह्मणे गपिन हस्तिनो शुनि चैवम शापे च पंडिताम समरदर्शितो। हे ज्ञानी जन, विद्या और विनयभूत ब्राह्मणों से तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल भी सदा समदर्शी ही होते हैं। इबेवाम तर्जितम सर्वे ऐसाम सामे स्थित मनो निर्दोषाम ही संब्रह्मो तस्मान ब्रह्मांते स्थित हो। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा उस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया जा गया है, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और प्रसम है। इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा की ही स्थिर रहते हैं। ना प्रयोसेन्ति प्राप्तो न्योते प्राप्तं चाप्रियो स्थिर बुद्धिम समारूढ़ो ब्रह्मादम ब्रह्मणि स्थितो। जो पुरुष प्रिय प्राप्त होकर हर्षित नहीं होते और अप्रीति को प्राप्त होकर उद्गत नहीं होते, वह स्थिर बुद्धि, संयम स्थिति, प्रवेदता ब्रह्मपुरुष सच्चिदानंदन परम परमात्मा को एक भाव में नित्य स्थिर रहते हैं। ब्रह्मा स्पर्श साक्षव नित्यात्म सत्व स ब्रह्म योग मुक्तम हो सुख पक्षेन स्वयंत हो। बाहर से विषयों में आसक्ति होकर अंतकरण को साधन आत्मा से स्थित होकर ध्यान आदि सत्युत आनंद को उसको प्राप्त होते हैं। तंत्र वह सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के ध्यान योग को अभिभक्त कर विस्तृत रूप से क्षय आनंद का, अक्षय आनंद का अनुभव करते हैं। ये ही
संस प्रसंभोगो दुख योगेन एवं च अधवंतम कौन्तेय तेषु रमे बुद्धतो। जो ये इंद्रियां अथवा विषयों को संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यदि विषय पुरुषों के सुख को भोगने से दुख को ही होता है और आदि अंत के अर्थात अनंत है, इसलिए हे अर्जुन बुद्धिमान विवेक की पुरुष उनको नहीं मरता। शक्रोधाम हैवम यहो षोडाम प्रकाशम सोक्षणो काम क्रोधाय वंतम वेगम सयुक्तम से सुखी न रहो। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और उसको ही सुख प्राप्त होता है। यो अंतु सुको अंतु रागव समस्तो ज्योतिर्विवम सह योगी ब्रह्म निर्वणम ब्रह्मभूतो अति गच्छतो। जो पुरुष अंतरात्मा ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तो जो आत्मा ही ज्ञान वाला है वो सच्चिदानंदन पर ब्रह्म परमात्मा साथ एक ही भाव से प्राप्त सांख्य योग शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्माणम वृषेम श्रीकण कल्पमो छिंदवेवम यतात्मनो सर्वभूते हिते रतो। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान व निवृत्त हो गए हो, जो संपूर्ण प्राणी के हित में रहता हो और जिसका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थिर है, हे ब्रह्म देवता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध विमुक्तानां यतिनां यत् चेत न सह अभिताम ब्रह्म निर्वणम वर्त यतित्याम आत्मनः। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त को परब्रह्म परमात्मा साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए और से शांत ब्रह्म परमात्मा को ही संपूर्णता ही है। सप्रसाम कुर्वन्ते बहिदो आचाम चेवंतर स्वो प्राण प्राणो समोकृतो नासाभ्यंतचारिणो यतेन्द्रा इंद्रियो बुद्ध्यो निगुणाम शय पर्यंतो विकेच्छानम भय क्रोधो स सदा मुक्तम एवं सो। बाहर के विषय भोग न चिंता करता हुआ बाहर की निगारता और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करते तथा नासिका विचरण वाले प्राण और अपमान आय को सम करके जिसकी इंद्रियां मन बुद्धि जीतती हुई हो, ऐसा ही मोक्ष कारक मनु इच्छित भाव से क्रोध को रहित हो जाता है और वो सदा मुक्त हो जाता है। भोक्तानां यज्ञतमो सर्वलोकां महेश्वरो सुहितम सर्वभूतानां ज्ञात्वं मां शांति पुंसो। मेरे भक्त मुझको सब यज्ञ और तपु से भोगने वाले संपूर्ण लोगों को ईश्वर का भी ईश्वर का संपूर्ण भूत प्राणियों द्वारा अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसे तत्व को जानकर शांति प्राप्त होते हैं और ऐसे मेरे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन इसलिए तू कर्म कर। ऐसे कर्मयोग का ज्ञान देते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को 5वें अध्याय में कहते हैं कि तुझे कर्म करना है। इति श्री भक्तों आगे 6वें अध्याय में कल प्रवेश करेंगे। आज यहीं तक। कृपया आपसे निवेदन है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप इसको देखोगे उतना मैं और अच्छे लगन से आपको गीता के ज्ञान के ऊपर उपदेश दूंगा। आगे अन्य रामायण महाभारत रामायण भागवत गीता अनेक हमारे ग्रंथों के बारे में आपको बताऊंगा। जब आप इसमें अपना सहयोग देंगे, सनातन के लिए सहयोग देंगे, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे, तब हम इसका कार्य और अच्छा करेंगे। कृष्ण आपकी मनोकामना पूर्ण करे। आज यहीं तक। आपका सब परिवार कृपा रहे आप पे, भगवान कृष्ण की दया रहे। यहीं आज इति शुभ प्रभव। नमस्कार।